पहले दो भागों में आपने देखा कि कैसे 18 साल की मासूम सुहानी ने मजबूरी में अपने से बहुत बड़े रामदयाल से शादी की। समाज ने ताने मारे, लोग मजाक उड़ाते रहे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच मोहब्बत गहराती गई। हवेली का डरावना राज, पहली पत्नी की मौत की गुत्थी और जमींदार की चालें, इन सब के बीच उसका रिश्ता मजबूत हुआ। लेकिन समय किसी का साथ नहीं देता। रामदयाल बूढ़ा था और आखिरकार सुहानी की गोद में उसने आखिरी सांस ली। अब सुहानी अकेले थी, जवान, खूबसूरत और लाचार औरत, लेकिन इज्जत और मोहब्बत के साथ यह कहानी अब भी वही से आगे बढ़ती है। रामदयाल की चिंता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि गांव में काना फुसिया शुरू हो गई। अब देखना यह जवान औरत कब तक अकेली रहती है। इतनी छोटी उम्र में विधवा हुई है, अब इसे कौन संभालेगा? हवेली का क्या होगा? जमींदार तो पहले से ही ताक में है। सुहानी हवेली के आंगन में बैठी थी, उसकी आंखें सूखी थी, जैसे आंसुओं का भी साथ छूट गया हो। रामदयाल ने जाते जाते उसे सिर्फ एक वचन दिया था, डरना मत, यह हवेली अब तुम्हारी है और तुम अकेली नहीं हो। लेकिन सच्चाई यह थी कि सुहानी पूरी तरह अकेली थी। रात के अंधेरे में उसे लगता जैसे हवेली की दीवारें उससे सवाल पूछ रही हो, क्या हो तुम अकेले ये सब संभाल पाओगी? सुहानी अब घर और खेतों का सारा काम खुद संभालने लगे। वह सुबह खेतों में मजदूरों को बुलाती, हिसाब किताब करती और रात को हवेली के हर कोने को बंद कम करके सोती। गांव वाले उसे देखकर हैरान रहते। इतनी कम उम्र में इतनी हिम्मत, यह लड़की तो सच में लोहा है। लेकिन हर औरत के लिए समाज की नज़रें तलवार जैसी होती है। बाजार जाते समय, मंदिर जाते समय, यहाँ तक का कि खेत में जाते समय भी लोग फुसफुसाते, देखो देखो, यही है वो जवान विधवा। सुहानी अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन रामदयाल की दी हुई सीख उसे संभाल रही थी। मोहब्बत का असली इम्तिहान जुदाई के बाद होता है। इसी बीच गांव में एक नया अध्यापक आया, आरफ। लगभग 25 साल का, पढ़ा लिखा, सलीकेदार और सच्चाई से भरा हुआ। वह बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर से आया था और गांव वाले के दिल में जल्दी जगह बना ले। आरब ने सुहानी को देखा, उसे हैरानी हुई कि इतनी जवान लड़की अकेले इतनी बड़ी हवेली और जिम्मेदारियों संभाल रही है। धीरे धीरे आरब उसकी मदद करने लगा। कभी खेतों का हिसाब किताब देख लेता, कभी बाजार से ज़रूरी सामान ले आता। गांव वाले फिर काना फुसी करने लगे, ये सब अकेलापन का खेल है, जवान लड़की और जवान लड़का, अब देखना आगे क्या होता है। लेकिन सुहानी जानती थी कि लोग सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। उसके दिल में अब भी रामदयाल की यादें थीं और मोहब्बत की जगह खाली नहीं थी। रामदयाल की मौत के बाद जमींदार ने फिर से सुहानी पर नजरें गड़ा ली। अब तो बुढ़ा मर चुका है, अब यह लड़की आखिरकार मेरी होगी। वह पंचायत में जाकर बोला, इतनी जवान लड़की का अकेले रहना ठीक नहीं। यह हवेली अकेली औरत के बस की नहीं। इसे या तो मुझसे शादी करनी होगी या हवेली छोड़नी होगी। गांव में
हलचल मच गई। कुछ लोग बोले, जमींदार सही कह रहा है, अकेली औरत का जीना आसान नहीं। लेकिन कुछ बोले, सुहानी अब कमज़ोर नहीं है, यह हवेली संभाल सकती है। सुहानी ने सबके सामने कहा, मैंने एक बार शादी की थी और वो मेरी ज़िंदगी की आखिरी मोहब्बत थी। अब मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। मैं अकेले रह सकती हूँ, लेकिन जमींदार जैसे आदमी के आगे कभी नहीं झुकेगी। उसकी आवाज़ में इतनी शिद्दत थी कि पूरा गांव चुप हो गया। जमींदार हार मानने को तैयार नहीं था। उसने सुहानी को बदनाम करने की नई चाल चली। उसने अफवाह फैलाई कि सुहानी और आरब के बीच नाजायज रिश्ता है। गांव वाले ने आरब से सवाल किया, तुम्हारा और सुहानी का क्या रिश्ता है? आरब ने साफ साफ कहा, उसका दोस्त हूँ, उसका भाई हूँ। मैंने उसकी मदद की है क्योंकि वह अकेली है, लेकिन मेरी नीयत कभी गलत नहीं रही। सुहानी ने सबके सामने कहा, जो लोग मेरी इज्जत पर उंगली उठा रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर किसी औरत का अकेले रहना गुनाह है तो समाज को बदलना होगा। मैं नहीं, उसकी यह बात पूरे गांव के दिल में उतर गई। लेकिन जमींदार की नफरत और बढ़ गई। उसने तय किया कि अगर सुहानी उसकी नहीं हो सकती तो वह उसे किसी की भी नहीं रहने देगा। एक रात जमींदार ने अपने गुंडों को हवेली भेजा। वे दीवार फाड़ कर अंदर घुस आए। सुहानी चीखी, बचाओ! तभी आरब वहां पहुंच गया। उसने बहादुरी से गुंडों का सामना किया। लाठी डंडों की लड़ाई हुई। आखिरकार गांव वाले भी जुट गए और गुंडों को मार भगाया। पंचायत ने जमींदार को गांव से निकालने का फैसला किया। अब तो इस गांव में कदम भी नहीं रखेगा। जमींदार ने जाने के बाद गांव में शांति लौट आई। लेकिन सुहानी अब सिर्फ हवेली की मालकिन नहीं रही, बल्कि गांव की औरतों की मिसाल बन गई। लोग अब कहते थे, इसने दिखा दिया कि औरत अकेली होकर भी मजबूत हो सकती है। सुहानी ने आरब के साथ मिलकर गांव में एक पाठशाला खोली। अब वह सिर्फ हवेली नहीं संभालती थी, बल्कि बच्चों को भी पढ़ाती थी। गांव की बेटियां उसे आदर्श मानने लगी। रात को जब सब सो जाते तो सुहानी हवेली के छत पर बैठकर आसमान की ओर देखती। तारों की भीड़ में उसे हमेशा लगता कि रामदयाल वही कहीं उसके पास है। देख रहे हो ना, मैं आपकी दी हुई इज्जत और हिम्मत को निभा रही हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन होठों पर मुस्कान होती। रामदयाल ने कहा था, प्यार का असली इम्तिहान जुदाई के बाद होता है। और सचमुच सुहानी ने वो इम्तिहान जीत लिया था। सुहानी की कहानी अब पूरे गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के गांव में भी चर्चा का विषय बन गया। लोग कहते थे, मोहब्बत उम्र नहीं देखती, समाज की बंदिशें नहीं देखती। असली मोहब्बत वही है जो मौत के बाद भी जिंदा रहे। सुहानी ने अपने बूढ़े पति की यादों को ही अपना जीवन बना लिया। उसकी मोहब्बत समाज की नज़रें में अजीब थी, लेकिन असल में वह अमर और पवित्र थी। धन्यवाद।